नगर के शीतला धाम मंदिर पर जय महाकाल सेवा समिति के तत्वाधान में सब जाति है कन्या स्वामी विवाह आयोजन। आज सुबह स्मोकिंग उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री सुल्तान सिंह ने बर्बादी का आशीर्वाद दिया। कन्या समूह के विवाह की व्यवस्थापक पंडित श्री ऋषि राणा के प्रधान में इसमें अनिल तिवारी ने कार्यक्रम की व्यवस्था अच्छी कार्य व्यवस्था एवं पूरी तरीके से संपन्न करने की भूमिका रही। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री सुल्तान सिंह ने सामूहिक सर्वजातीय विवाह में स्मोक पर बोलते हुए उन्होंने कहा, कार्यक्रम को सामाजिक समर्थन एवं लोक की भावना, लोकगीत, सहयोग, मदद, एक सामाजिक कार्य एक सहयोग के आधार पर का संपन्न होता है। उन्होंने सभी वर वधू के जोड़े को आशीर्वाद दिया। इसमें 17 सामूहिक विवाह हुए। सभी लोगों को दहेज में बाइक, टीवी, घड़ी, सुपर सेट, पालगा, बक्सा एवं बिछिया तो या पायल सभी सामान दिए। इस मौके पर पार्षद विनायक श्रीवास्तव, सुरेश ड्राइवर, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र गोसाई, मंच पर उनका सम्मान किया गया। फूल माला से शांति व्यवस्था में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक तुलसीराम पांडे के अलावा सभी बारातियों ने डीजे पर डांस किया। सभी को आशीर्वाद नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि देवेंद्र गोसाई उपस्थित रहे। इसमें मध्य प्रदेश मऊ, समथर, कोच आदि जगहों से लोग आए और सभी लोगों ने शादी कार्यक्रम में सम्मिलित होकर संपन्न आशीर्वाद देकर देर शाम तक कार्यक्रम संपन्न हुआ। भोजन की व्यवस्था भी बारातियों के लिए रखी गई थी। मोर्ट से आलोक सोनी की रिपोर्ट। प्रिय न राम वैदेही ताको वोट कदापि न देही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। अब देना किसको ये भी बताना है। दो बातें मत जाना भूल, राम का मंदिर कमल का फूल। यानी पहले तो ये बताओ कि इनको देना नहीं, अब देना किसको ये भी बताना है। तो दो बातें मत जाना भूल, राम मंदिर कमल का फूल। हमारे आदरणीय राकेश पाल जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय हमारे पवन गौतम जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी रामतीर सिंगल जी एवं आदरणीय मंच, हमारे सामने बैठे बंधुओं, मीडिया के साथियों, वास्तव में हम सबको इतने लंबे समय से बहुत कुछ सीखने के लिए और काम करने के लिए बहुत ऊर्जा मिली है और वास्तव में आज हम सभी का बहुत बहुत आभारी है कि वास्तव में इससे खासतौर पर विधानसभा के अंदर क्या होता था कि केवल गुंडाराज, अराजकता का माहौल था और वास्तव में योगी जी और मोदी जी के आने पर किस तरह का आज हमारी आदरणीय बहनें हो, माताएं हो, नौजवान हो, सब अपने आप को सुरक्षित समझ रहे और हम समझते केवल पहले प्रतिनिधि बनकर केवल लोग अपने संपत्ति का इजाफा करते थे, हजारों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करते थे, लेकिन आज ये योगी जी, मोदी जी का जमाना है। इसमें विकास कार्य हो, चाहे घरों का हो, सड़कों का हो, स्कूलों का हो, सिंचाई के संसाधन का हो और भी प्रधानमंत्री आवास का हो, शौचालय का हो, तमाम तरह के विकास कार्य हो रहे हैं या गुंडा राज खत्म करने की योजना हो। तो वास्तव में आज इस मौके पर सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय दूर दूर से हमारे कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभारी, मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत आभारी। जय हिंद, जय भारत। जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, भाइयों, बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, अभी प्रकाश पाल जी आए, उन्होंने नारा लगाया भारत माता की जय। उसके पहले वक्ता थे पांडे जी, उन्होंने भी पहले अपने भाषण शुरू किया, उन्होंने भी भारत माता की जय लगाया। उसके पहले पाल साहब जी ने भारत माता के चित्र पे दीपक जलाया। उसके पहले बच्चियां आई, अपनी बेटियां, उन्होंने वंदे मातरम गीत गाया। किसी भी हिंदुस्तान के दूसरे राजनीतिक दल में कोई भी कार्यक्रम, भाषण शुरू करने के पहले क्या भारत माता की जय बोली जाती है? आप लोग सोचना, सभी लोग, कहीं सोनिया माता की बोली जाती होगी, कहीं ममता माता की बोली जाती होगी, कहीं मायावती बहन की बोली। भारत माता की कोई पार्टी नहीं बोलती, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी बोलती है और वो है भारतीय जनता पार्टी। बस यही स्क्रीन पे आप फैलाते चले जाओगे तो आपको इस भारत के दर्शन हो जाएंगे। सारे चुनाव इन दो धाराओं के बीच में चल रहा है। Received 50 rupees on Google Pay for business.
एक वो लोग हैं जो सनातन पर सवाल उठा रहे हैं और सनातन को डेंगू कहते हैं। राहुल गांधी है, राजस्थान में गए तो हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठाया। दिग्विजय सिंह है, वो गौ माता पे सवाल उठाते हैं, गौ मूत्र पे सवाल उठाते हैं। अच्छा, आपने कभी सुना कि दिग्विजय सिंह ने बकरी पे सवाल उठाया है? गाय की तो कमियां उन्होंने बताई, दूसरे पशु की नहीं बताई। हिंदू और हिंदुत्व पे सवाल उठाया, पर किसी दूसरे धर्म का नहीं उठाया होगा, क्योंकि दूसरे धर्म को उठाया नहीं कि सरतन से जुदा होने का इनको डर लगता है। क्योंकि अगर आप मोर्चा हो तो मोर्चा संभालना है, और मोर्चा क्या है? हम सत्तारूढ़ दल हैं। सत्तारूढ़ दल जब चुनाव में जाता है तो उसके तर्कस में जो तीर होते हैं वो उपलब्धियों के होते हैं। मोदी सरकार की इतनी शानदार उपलब्धियां हैं और योगी सरकार की कि आप सीना ठोक के अपने अपने वर्ग में आराम से जाएंगे, कहीं आपको नजर नीची करने की जरूरत नहीं। और उन्हीं तीरों से आपको विपक्षियों को घायल और धराशाही करना है। अब हमारे बीच में महिलाएं बैठी हैं, आधी आबादी है। अकेले इतना मोदी सरकार ने काम किया है, योगी सरकार ने मोबाइल गर्म हो जाए फट जाए। जो भी योजनाएं अगर मोदी सरकार की है, सर्वाधिक उसमें महिलाओं के लिए है। अगर आवास मिल रहा है तो बहनों के नाम पर, राशन कार्ड बहनों के नाम पर, गैस सिलेंडर महिलाओं के नाम पर, उनके नाम से मिल रहा है, उनको एक सम्मान भी मिला है। और महिला के लिए सबसे बड़ी बात होती है उसका मान सम्मान और स्वाभिमान। पिछली सरकारों में क्या हाल था? हमारी बहनों को अगर बाजार में जाती थी, बच्चियां स्कूल जाती थी, तो हमेशा कोई ना कोई तिरछी नजर उसकी ओर लगी रहती थी, वो सशंकित रहती थी। आज योगी सरकार में रात के 12 बजे भी झांसी के में पूरे गहने पहनकर बहन घूम सकती है। ये स्वतंत्रता और उनको आजादी मिली, उनको सम्मान मिला। सबसे ज्यादा कठिनाई होती थी अगर घर कच्चा है, बरसात हो रही, तो कैसे सामान अपने बच्चों को कैसे सूखे में रखें। ये अगर किसी को कठिनाई होती थी तो बहनों को होती थी, माताओं को होती थी। आज सबको पक्के घर देने का काम किया है। खुले में शौच का अगर सबसे ज्यादा अपमानजनक स्थिति किसी होती थी तो बहन बेटी की होती थी, उससे भी निजात दिलाई। खाना बनाने के लिए अगर बरसात में कैसे गीली लकड़ियां अगर होती थी, कैसे खाना बने धुआं होता था, उससे अगर निजात दिलाई तो मोदी जी ने दिलाई। पानी के लिए इसी बुंदेलखंड में कितनी दूर दूर तक घड़ा और लेकर जाना पड़ता था। नल से जल के माध्यम से मोदी जी एक तरह से बुंदेलखंड के लिए भागीरथ होकर आए कि आपके घर तक नल से जल पहुंचाया। इसी बुंदेलखंड में